तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एग्जैक्टली आज एनडीए को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान, और उन अपडेट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं क्योंकि उन अपडेट्स इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिलिंग के दौरान भी, और एग्जैक्टली फॉर्म फिलिंग के साथ साथ आपका करियर सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए भी। तो आइए कुछ अपडेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जब एनडीए की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो जहन में कैंडिडेट्स के इस समय बन रहा है कि सर एग्जाम डेट क्या हो, तो बता दिया था 14 सितंबर आपका डेट है। और फॉर्म कब तक भरा जाएगा सर, तो वो 17 जून वाली भी डेट मैंने बता दी थी। अब आ जाते हैं कुछ रियल अपडेट जिसके बारे में आप लगातार बात करते हैं वैकेंसीज को लेके, और इसमें प्रायोरिटी भी बच्चों को कन्फ्यूजन कभी कोई क्रिएट करती है। सर मैं क्या करूँ, एयरफोर्स कर दूँ, आर्मी कर दूँ, नेवी कर दूँ, मेरा लब तो सर आर्मी है, क्या आर्मी को फर्स्ट पे रख दूँ। देखो सबसे पहली बात कि प्रोसेस अप्लाई करने का यही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एयरफोर्स को जाती है। नहीं आप होंगे एयरफोर्स में शॉर्टलिस्ट तो आर्मी में तो हो ही जाएंगे, नेवी में होंगे ही, तो वो ऑर्डर है 1 2 3 4। बहरहाल ये आपकी चॉइस पे भी मैं छोड़ता हूँ, बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये होगी कि एयरफोर्स होगा, आर्मी होगा, नेवी होगा, फिर आपकी नेवल अकेडमी होगी। वैकेंसीज़ की बात करेंगे, ऑब्वियसली आर्मी में 208 वैकेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स, नेवी में 42 वैकेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स, एयरफोर्स में 120 वैकेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स, और नेवल एकेडमी में 36 वैकेंसी हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स। टोटल 406 वैकेंसी है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो वैकेंसी 394 पहुंच गई थी, आज वो वैकेंसी 406 पहुंच रही है। मतलब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छे नंबर आप वैकेंसीज़ हैं, बस मेहनत करो, लग जाओ। इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी फोड़ देना है एग्जैक्टली। और 14 सितंबर आपका डेडलाइन है, करो या मरो, तो अपना बेस्ट देना है, उस बेस्ट के लिए आपको मेहनत करना है। फिर अगली अपडेट जो सबसे अहम है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अक्सर इसको भी लेके बड़ा डाउट देखने को मिलता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आर्मी विंग अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई कर रहे हैं तो 12th आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आर्ट्स में किया हो, कॉमर्स में किया हो, साइंस में किया हो, बायो में किया हो, नो इशू, आप आर्मी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मतलब 10+2 पे जो मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, आर्मी के लिए आप जा सकते हैं। बट अगर एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। मतलब आपका साइंस स्ट्रीम होना जो है वो अनिवार्य है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे मार्च 2026 में, वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो प्लीज़ तेज़ी के साथ जाइए और इस फॉर्म को फिल करिए, और फिल करने के साथ एक बेहतर तैयारी के साथ 14 सितंबर क्वालिफाई करिए। और बेहतर तैयारी के लिए बिल्कुल आपको जुड़ना है मेजर गर्ल्स क्लास के साथ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। अगली सबसे अहम अपडेट जो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके भी में भी बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न, अक्सर इसको लेके भी कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं मैं आपको। पेपर 2 पार्ट में बटेंगे, एक मैथमेटिक्स है और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट है। 2.5 घंटे के दोनों हैं। एक तरफ 120 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स है, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, 300 मार्क्स है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.83 मार्क्स कटेंगे भी। मतलब ये एग्जाम सिखाता है एक्यूरेसी को, कि जो करना है सही करना है। भाई 120 में मैथ में 60 करो, बट जो करो सही करो, ये ध्यान रखना है, आप सफलता की ओर जाओगे। जनरल एबिलिटी 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स है, टोटल 600 मार्क्स है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मतलब 1.33 आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी अगर आप गलत क्वेश्चन कर देंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें भी एक्यूरेसी की जरूरत है। और एक्यूरेसी के साथ अगर 70 to 80 क्वेश्चन कर रहे हैं तो रॉक स्टार। और एग्जैक्टली अगर हम कट ऑफ एनालिसिस देखें भी तो हमने ध्यान से देखा जो है एनडीए फर्स्ट 2024 को, तो याद होगा आपका 290 का कट ऑफ गया यार, 290 नंबर 900 नंबर में, लोगों से इतने ना हुए। और कारण एक ही था कि आप कहीं न कहीं रियल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम नहीं करते हैं। आप समझते नहीं कि एग्जाम का रियल स्टैंडर्ड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करना शुरू करिए। समझिए कि सवाल एग्जाम में आपको ही लगाना पड़ेगा, तो कोई कितना भी कर दे रहा है, अल्टीमेट उस कॉन्सेप्ट के बाद सवाल लगाने की आपको आदत होनी चाहिए। स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट में अपीयर होने की आदत होनी चाहिए, स्पेशली पैटर्न पे जो बेस्ड है, तब जाके आप रियलिटी से रूबरू हो पाएंगे। और सेकंड को भी अगर देख लूँ मैं, एनडीए सेकंड 2024 वही बच्चा जिक्र भी कर रहा था सर, तो भाई 305 मार्क्स गए, लिस्ट कट ऑफ जो देखने को हमें मिला, 305 नंबर पे बच्चा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। और एनडीए फर्स्ट भी 2025 की बात कर लें तो बहुत हाई कट ऑफ नहीं गया होगा, 320 के आसपास ही गया है एग्जैक्टली। तो आप समझो 900 में स्कोर करना है यार। अगर एक सच्ची पढ़ाई की जाए, ईमानदारी से कार्य किया जाए, अच्छे टीचर्स पढ़ाएं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, और कॉन्सेप्ट के बाद आपको लगातार डीपीपी के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से वो आत्मविश्वास आप में ला दिया जाए कि आप कर ले जाएं। कोई बड़ी चीज़ नहीं, बट एक बार तो एटलीस्ट ईमानदारी से प्रयास करना होगा अपनी सफलता के लिए, ठीक है ना। द पेपर इन ऑल सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चंस पेपर टेस्ट बुकलेट ऑफ मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी फॉर द जनरल एबिलिटी टेस्ट विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल
एज इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको पेपर वहाँ अवेलेबल होगा। तो इसको भी लेके बहुत ना घबराएं, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे उनमें डर लग जाता है, भाई पेपर हिंदी में भी, अंग्रेजी में आपका नॉलेज और आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है, वो बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं एक हैवी डिटेल आप सिलेबस को लेकर के, अक्सर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो सिलेबस ध्यान से मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ और उन टॉपिक को स्पेशली पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिनसे आप अपने डिसाइडिंग 60 to 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले अलजेब्रा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट एंड वेन डायग्राम। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर एंड द लाइन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी डिटेल टॉपिक तो है ही पूरा का पूरा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अहम टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथम एंड देयर एप्लीकेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बिल्कुल फिक्स है कि 8 से 10 क्वेश्चन आना है, ट्रिग्नोमेट्री 20 क्वेश्चन फिक्स है, एनालिटिकल ज्योमेट्री टू 3 डायमेंशन, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिटेल इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें या स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें, सबसे डिटेल टॉपिक 30 से 35 क्वेश्चन इस पार्ट से अकेले फिक्स हैं। वेक्टर अलजेब्रा फिक्स क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अकेले 20 क्वेश्चन। तो भाई सब डिसाइडेड है कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, बस अब इनके कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो किस लेवल के हैं, लगाने में सक्षम हो, समझ लें तभी सच्ची तैयारी हो रही है। हवा में जीने की जरूरत नहीं है, हवा में बहुत बैठते हैं बेटा, 7 लाख 8 लाख लोग बैठते हैं और एग्जैक्टली उसमें 7-8 हज़ार बच्चे रिजल्ट नहीं ला पाते थे लीस्ट कटा पे भी। तो थोड़ा सा हवाबाजी से बाहर आना है, कम टू द रियलिटी। रियलिटी इज़ दैट कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, रियलिटी इज़ दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी लगाना होगा, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। फिर आता है जनरल एबिलिटी पार्ट, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, ऑब्वियसली वोकैब पार्ट है, ग्रामर पार्ट है, कॉम्प्रहेंशन है, बहुत ईमानदारी से काम करना होगा, कॉन्सेप्ट पे भी काम करना होगा और पहली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे प्रीवियस ईयर। और हमारी जो स्पेशल कंटेंट है, हमारे स्पेशल जो बुक्स हैं एमकेसी को, बेस्ट कंटेंट है इंडिया के लिए, स्पेशली एनडीए प्रिपरेशन के लिए। जनरल नॉलेज की बात करें तो पूरा डिटेल्ड है, हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी, जनरल नॉलेज पार्ट तो है ही, साथ ही जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी इसी में है और करंट इवेंट्स भी इसी में है, सारा का सारा सेगमेंट है। फिजिक्स का भी पूरा सिलेबस में एक्सप्लेन किया है हमने, ध्यान से देख लो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे काम कर लो तो उन 25 क्वेश्चंस में आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री पे भी हमने हाईलाइट कर दिया है वो कौन कौन से टॉपिक है जिन पे काम कर लो तो 10 to 12 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के हैं कवर हो जाएंगे। जनरल साइंस में अगर हम बायो की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक है जिन पे आप काम कर लीजिए, तो 10 से 12 क्वेश्चन बायोलॉजी के वो भी आप पे कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री का बड़ा रोल है, मिडिवल भी है, एंशियंट भी है, सबको एक बैलेंस करना है। एनसीईआरटी थ्रू आउट फॉलो और एमकेसी की बेस्ट बुक है इसके लिए। ज्योग्राफी, ऑब्वियसली जो है इंडियन ज्योग्राफी की बात करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करो, आपको काम तो करना ही होगा, नहीं करेंगे आप तो कहीं ना कहीं आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। करंट अफेयर बिल्कुल 1 ईयर तक आपको एकदम अपडेटेड होने चाहिए, कब क्या कैसे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पार्ट बी दिस पेपर क्वेश्चन ऑन सेक्शन ए बी सी डी ई एफ में बांटा गया है इसको। तो आपने देख ही लिया, मैंने डिफाइन कर दिया पूरा ए बी सी डी ई एफ तक, मतलब करंट इवेंट तक मैंने ऐड कर लिया है। विल कैरी अप्रॉक्सिमेटली 25% हिस्सेदारी आप देख पा रहे हैं इसमें, तो जो है पार्ट ए मतलब इंग्लिश की है। 15% की जिम्मेदारी, 10%, 20% क्रम और आप तरीके से देखेंगे तो ऐसे ही बंटवारा हुआ है। ज्योग्राफी सेक्शन से लेके हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के आपके जो है जनरल साइंस पार्ट से लेकर के केमिस्ट्री से लेकर के हर चीज़ में डिवाइड हमने कर दिया है। तो ध्यान से देख लिए क्या हिस्सेदारी परसेंटेज की है, रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ देखने और समझने को मिलेगी। तो ये सबसे अहम चीज़ थी जो मुझे लगता है आपको समझाना था। ये रहा रियल सिलेबस, एक बार ध्यान से देखो बच्चा, इस कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है इस बार और इनके क्वेश्चंस भी करना है, करेंगे तभी सफलता आपको सुनिश्चित तौर पे मिल पाएगी। बाकी मैं एक चीज़ बड़े गर्व से कहूँगा कि अगर वाकई में चाहते हैं एनडीए सेकंड 2025, एनडीए फर्स्ट 2026, एनडीए सेकंड 2026 श्योर शॉर्ट सफलता, पहले जेई के माध्यम से आपको 4 डायरेक्ट एसएसबी भी मिले जो 2025 में आप नहीं दे पाए हैं, एटलीस्ट 2026 में तो आपको मिले वो। तो ये 7 चांस की एक सही तैयारी आप चाहते हैं और 100% चाहते हैं 7 मौके आपको एसएसबी के मिले, तो वेलकम टू एमकेसी हमारे स्पेशल आगाज बैच के लिए। ये बैच प्लान्ड है पूरे भारत के हर इंडिया एस्पिरेंट के लिए बेस्ट बैच के तौर पे, जो 7 एसएसबी आपको दिलाएगा और ये बैच कमिटेड श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन भी दिलाएगा। बाकी आप समझदार हैं, मैंने अपनी बातें समझा दी अच्छे तरीके से। कोई क्वेरी हो तो कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए एमकेसी के साथ रियल एनडीए और जेई की प्रिपरेशन के लिए जो आपको 100% सफलता की ओर ले जा सके। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।